शुक्रवार को फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले अपराधियों के गठन को आपके उत्तर प्रदेश, जिससे बड़ा खुलासा हुआ। कुछ बाहरी लोग आके इंडिया में जो कि आधार जन सेवा केंद्र में काम करते थे, उसी का फायदा उठाकर उन्होंने किस तरह से आधार का पंजीकरण किया जाता है, किस तरह से आधार में क्या कहते हैं फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाता है, किस तरह आई स्कैन किया जाता है, उस सभी जानकारियों को जुटाकर फर्जी आधार कार्ड बनवाने के 40,000 रुपए लेते थे। इन गिरोह को उत्तर प्रदेश सरकार ने पकड़ा। ये लोग विदेश से आए हुए, जैसे नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंका से आए हुए और भी विदेशी नागरिकों का जाली पासवर्ड, जाली आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, ये सभी जाली बनाते थे, जिससे वो 2,000 से लेकर 40,000 तक उन सभी लोगों से चार्ज लेते थे। ये एक बड़ा गिरोह आपके भारत के कई राज्यों में चल रहा था, जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, आपके और भी कई, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बाकी सारे 8, 9, 10 राज्यों में ये स्कैम चल रहा था। लेकिन एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इसका पर्दाफाश किया। एडीजी आपके अमिताभ यश ने बताया कि 8 इस गिरोह के 8 लोगों को अभी तक पकड़ा गया है। 2 लोग सहारनपुर में पकड़े गए हैं। अभी भी इंक्वायरी चल रही है, अभी भी इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये फर्जी काम इंडिया में ही हमको देखने को मिलता है, क्योंकि जो इंडिया की सरकार है वो उतनी इन सब मामलों में स्ट्रिक्ट नहीं हो रही है, जिसका फायदा ये सारे घुसपैठिए उठाते हैं। ये सारे घुसपैठिए जो विदेश से लोग आते हैं, उनका फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं, ताकि अगर वो कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट करे या आतंकवादी से रिलेटेड कोई अगर काम करे तो उस पर भारत सरकार कोई भी एक्शन न ले पाए, क्योंकि उनके पास भारत का आधार कार्ड रहेगा। तो यही सब वजह से भारत का जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है वो उतना एक्टिव नहीं है जितना उनको रहना चाहिए। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है, लेकिन अब पुलिस के नजर में आया, पुलिस के पकड़ में आया है। और इस गिरोह का मास्टरमाइंड भी उन्हीं 10 लोगों में गिरफ्तार हुआ। बकरे भी उनकी पहचान नहीं की जा सकी कि यही इस गिरोह का हेड है, जिसकी वजह से सारे गिरोह को चलाया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही हमको इस मामले में भी देखने को मिली है। कोई अगर ऐसे साइबर क्राइम होते हैं या फिर आपके जाली पासवर्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, शपथ पत्र जो जाली बनवाए जाते हैं, 2,000 से 40,000 के बीच में आप उनको चार्ज देते हैं, दलालों के माध्यम से वो अपनी डिलीवरी करवाते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं गलत है और आपके 7-8 राज्यों में ये आपके चल रहा है, जिसको अब आपके एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने पकड़ा। आपके एडीजी अमिताभ यश ने इस बात में पूरा खुलासा करते हुए कहा कि हमारी पूरी कोशिश है, आगे की छानबीन जल्दी से जल्दी की जाएगी। अभी तक हमने 8 लोगों को पकड़ा, उसके बाद सहारनपुर में 2 लोगों को और पकड़ा, तो टोटल 10 लोग, इस गिरोह के 10 लोगों को अभी तक पकड़ा गया है। बाकी जितने भी राज्यों में इनकी जो ये चल रही है धड़ल्ले से फ्रॉड जो चल रहा है, इसके सिलसिले में हमने सभी राज्यों को सूचित कर दिया गया है। इनसे पूछने के बाद कि आपके गिरोह में और कौन कौन से लोग शामिल हैं, आपका काम कितने समय से चल रहा है, अब जाकर जो है उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज का खुलासा कर पाई है। आपके लखनऊ में इनका केस भी दर्ज हुआ है और इसकी सुनवाई कब होगी भी इसका कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन इनके खिलाफ सख्त से सख्त केस बनाकर इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, ताकि ऐसा अपराध करने के बारे में कोई सोच ना सके। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो विदेश से, मान लीजिए नेपाल से या फिर पश्चिम बांग्लादेश से, आपके श्रीलंका से, कोई भी अगर विदेशी नागरिक या अन्य किसी देश से आता है, उसका आप भारत का आधार कार्ड बनाकर आप दे देते हैं, भारत में पासवर्ड बनाकर देते हैं। फिर अगर वो कोई क्राइम करता है तो सरकार उसके ऊपर एक्शन भी नहीं ले सकती कि वो हमारे देश का नागरिक है। इससे क्या होता है, जो कि भारत की या उत्तर प्रदेश की जो है सरकारें इतनी एक्टिव नहीं है, इसी वजह से ये सारे अपराधी इस चीज का इतना फायदा उठाते हैं। लेकिन वहीं पर सारी बातों का खुलासा हो गया। अभी भी
कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं, कुछ लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, कुछ लोग अभी गिरफ्त में नहीं आए हैं। कई राज्यों में अभी भी ये चल रहा है, जहां तक अभी उनको पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को शुक्रवार को इसका खुलासा किया, जो कि 40-40 हजार रुपए में नकली आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ये सब बनवा के दलालों के माध्यम से पहुंचा रहे थे। गिरोह के सदस्य विधिवत रजिस्टर्ड आधार सेंटर पर काम करते थे। वहां से वे आधार पंजीकरण की प्रक्रिया की पूरी जानकारी हासिल कर लेते थे। उसके बाद अधियुक्त उपभोक्ताओं की जो है फिंगरप्रिंट, आपकी आइस स्कैनर, सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद फिर उन्हीं के जरिए नकली जाली आधार कार्ड ये सब बनवाने का प्रयास करते थे। आधार कार्ड बनवाने के बाद आधार कार्ड से पासवर्ड भी बनवाते थे, जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाते थे, शपथ पत्र भी बनवाते थे। ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था। उसके बाद पुलिस ने जब इस गिरोह को पकड़ा तो वहां से काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी बरामद किया गया, जैसे आपकी आइस स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, कैमरा, जाली मोहर, लेखपाल की मोहर, मतलब जितने भी गैर तरीके के जितने भी डॉक्यूमेंट थे या इलेक्ट्रॉनिक सामान थे या मोहरें थी, ये सभी को बरामद किया गया उन गिरोह के अड्डे से, जहां पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जहां से। उसके बाद 2 लोगों को सहारनपुर से भी गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर में भी वो ये काम चल रहा था। तो टोटल 10 लोगों को अभी तक पुलिस पकड़ पाई है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए हैं पुलिस ने, वो सभी एक आधार कार्ड बनाने में जितने भी लोग काम आते, जितनी मोहरें आती थी, जन्म प्रमाण पत्र बनाने में आपके लेखपाल का मोहर लगता था, वो मोहर उनके पास थी। आधार कार्ड में आपके आई स्कैनर, फिंगर स्कैनर, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान उनके पास मौजूद थे। मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि आप नकली आधार कार्ड बनने के बाद आपको ये नहीं पहचान पाते आप कि ये नकली आधार कार्ड है या असली आधार कार्ड है। तो इस पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और इसको काबू में किया। सारी चीजें अपने अंडर कर ली। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुए सब पुलिस के अंडर हैं। जितने भी लोग बरामद हुए, पकड़े गए, उनको अभी रिमांड में रखा हुआ है जेल में। तो ये सारी क्या कह रहे हैं, समस्याएं कितने समय से चल रही थी इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। कितने दिनों बाद पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया और 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इनका आधार कार्ड बनाने का टेक्निक ही कुछ अलग रहता था। ये पहले एक आधार रजिस्टर्ड जो आधार सेंटर है, जहां पे आधार को बनाया जाता है आम लोगों के लिए, वहां पर एक सहायक के माध्यम में ये काम करते थे। वहां पर ये पूरा प्रोसेस देखते थे कि कैसे आधार कार्ड बनता है, इसके बाद फिर पंजीकृत कैसे होता है, उसके बाद फिंगरप्रिंट स्कैन कैसे होता है, उसके बाद आई स्कैन कैसे होता है, और फिर फॉर्म को सबमिट कैसे किया जाता है, बाद में रिसीविंग के साथ आधार कार्ड कैसे निकाला जाता है। ये सारी जानकारी लेने के बाद उन अधिकारियों के नजर में न आते हुए कुछ उपभोक्ताओं से नकली आई स्कैन ले लेते थे, उसके बाद फिंगरप्रिंट स्कैन करवा लेते थे, इन सभी सिग्नेचर करवा लेते थे। इन सभी को इकट्ठा करके ये सारे डॉक्यूमेंट उनको नकली आधार कार्ड बनवाने में सारे काम आते थे, जो कि उनका एक प्लस पॉइंट था कि एक जगह पे वो काम भी करते थे, वहां से जो जानकारी इकट्ठा करते थे वो अपने नकली आधार कार्ड बनवाने में उनका इस्तेमाल करते थे और 2000 से लेकर 40,000 तक रुपए चार्ज करते थे दलालों के माध्यम से। इनका जो है बिजनेस आराम से चल रहा था। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने इन गिरोहियों को पकड़ा और 10 लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ लोग अभी भी गिरफ्त में नहीं आए हैं। आपके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, इन सभी में ये गिरोह भी काम कर रहा है। इन सभी राज्यों को भी सूचित कर दिया गया है ताकि वो कड़ा से कड़ा एक्शन इन सब के प्रति ले सके। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में